अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, एक भाई ने मैसेज किया है कि सर आप मुझे पूरी डिटेल बताएं कि पाकिस्तान से इटली तक जाने का कितना ख़र्चा आएगा और कैसे कैसे जा सकते हैं और वहाँ जाके कौन कौन सा काम बआसानी मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इसी हवाले से एक वीडियो शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हो सके तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को पूरा सुनें। ये आप सबके फ़ायदे के लिए है। इसमें आप लोगों को अगर और कुछ ना मिल सके तो एक जनरल नॉलेज ज़रूर मिल सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई यानी कि झूठ नहीं होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर भाई मेरे बात शुरू करते हैं पाकिस्तान से कि भाई मेरे अगर आपने पाकिस्तान से आना है, लीगल आना है, तो उसके हवाले से भी बात करते हैं। और अगर हो सकता है कि हम लोग अगर लीगल नहीं आ सकते तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं लीगल की, कि लीगल आप पाकिस्तान से कैसे आ सकते हैं। भाई मेरे देखें, अगर आपकी एजुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 पढ़े हुए हैं, मैट्रिक है यानी कि, या इसके अलावा आपके पास कोई भी हुनर है, कोई भी काम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अगर आती है आपको, उसके अलावा मैसन का काम जानते हैं, शटरी कारपेंटर का काम जानते हैं, कोई भी मजदूरी का काम जानते हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी फैक्ट्री लाइन का काम आता है, ठीक है, ये सारे जितने भी ये स्किल ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लीगल आने का सबसे आसान तरीका इटली में यही है कि भाई मेरे आप सिंपल से दुबई चले जाएं। दुबई में अगर आपको वीज़ा मिलता है फॉर एग्जांपल 2 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का, तो आपको 2 साल का वीज़ा प्रोवाइड होगा। आप कहीं से भी 2 साल का वीज़ा लेके वहाँ चले जाएँ। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपने वहाँ जाके विज़िट पे नहीं जाना। सबसे पहले विज़िट पे नहीं जाना, आपने बाकायदा वीज़े पे जाना है। आप दुबई चले जाओ वीज़े पे। वहाँ किसी भी कंपनी का अगर वीज़ा मिलता है तो वो भी ले लें। उसमें ये नहीं है कि जी भाई अगर हम कंपनी में जाते हैं तो वो हमारा पासपोर्ट रख लेंगे, नहीं। ऐसी कंपनी में जाना है, ऐसी जगह पे काम करना है, ऐसी जॉब करनी है जिसके साथ पासपोर्ट आपके पास हो, आपकी सैलरी ठीक हो, आपकी सैलरी मुनासिब हो, आपका जो एमरेट्स आईडी बन जाए, यानी कि आपको 2, 4 महीने, 6 महीने रहना भी पड़े तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका काम सही चल रहा हो, आपकी सैलरी आ रही हो, आप वहाँ पे जाके आराम से अपना एमरेट्स आईडी लें, अपना काम करें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। उसमें ये हल है भाई मेरे कि अगर आप वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद अगर आपके पास एमरेट्स आईडी आ जाती है तो फिर भाई आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो डायरेक्ट इशू है वो है, फॉर एग्जांपल आप वहाँ से पोलैंड का अप्लाई कर सकते हैं। पोलैंड जाएंगे और पोलैंड के साथ है जर्मन के साथ है ऑस्ट्रिया के साथ है इटली। आप पोलैंड से जर्मन और जर्मन से इटली भी आ सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल है। बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि यार वहाँ से कैसे आएंगे। भाई मेरे, वहाँ से टैक्सी पे भी आ सकते हैं, वहाँ से आप लोग ट्रेन पे भी आ सकते हैं, वहाँ से आप लोग बस पे भी आ सकते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप पोलैंड जाते हो, आप 1 महीना वहाँ रुकते हो, 2 महीने रुकते हो, फिर उसके बाद आपको जो वीज़ा मिला होगा दुबई से पोलैंड का, वो किस बेस का मिला है। फॉर एग्जांपल आपको वर्क परमिट मिला है तो आप जाहिर बात है वर्क परमिट का आपके पास कोई ना कोई लेटर होगा, कुछ ना कुछ आईडी कार्ड होगा, कंपनी लेटर कार्ड होगा, यानी कि ऐसा कोई तो कागजात होगा ना आपके पास। आप उस बेस के ऊपर ये कह सकते हैं कि सैटरडे संडे फॉर एग्जांपल हफ्ता इतवार को आप घूमने निकल सकते हैं। इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, वो रास्ते भी बता देंगे। अगर आप लोग डरते हो कि जी हम लोग नहीं जा सकते, तो वो एक और काम भी होता है, वो टैक्सी करवा के दे सकते हैं, ट्रेन बता सकते हैं, बस बता सकते हैं। अगर आदमी थोड़ा सा सही तरीके से अपने जहन से काम ले तो वो खुद भी आ सकता है। ये तो हो गया यानी कि एक ये प्रोसीजर। इसके अलावा दूसरा प्रोसीजर ये भी है कि अगर आप दुबई से फॉर एग्जांपल पोलैंड आते हैं तो आप पोलैंड में भी काम करो। पोलैंड में भी सैलरी नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है महीने का, यानी कि आप लोगों को 1000-1200 यूरो मिल सकता है। उसमें ये फ़ायदा होगा कि कम से कम आप 2 यानी कि 600 यूरो भी अगर पाकिस्तान भेजते हैं तो आपका 2 लाख रुपया बन सकता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, हम लोगों ने इटली ही जाना है, हम लोगों ने इटली ही रहना है। अगर इटली आ जाते हैं तो यहाँ आके आपके साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल, 6 साल भी लग सकते हैं डॉक्यूमेंट बनने में। ये यानी कि कहते हैं ना कि लक बाई चांस होता है। किसी की किस्मत जल्दी खेल जाती है, किसी की किस्मत में देर में पेपर आते हैं। ये एक इशू है इटली में। इसके अलावा अगर आप इटली से हट के बात करते हैं तो वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल की गारंटी इस बात की है कि आपको 12 महीने का टैक्स अदा करना पड़ेगा।
वो जितने मुंह उतनी बातें जी। हम लोग ने 6 टैक्स दिए, हमारा पेपर आ गए, हमने 4 टैक्स दिए, पेपर आ गए। वहाँ भी गुड लक की बात है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपका हो सकता है 2 महीनों में आ जाए, 4 महीनों में आ जाए, 6 महीनों में आ जाए। लेकिन जो एक रूल को फॉलो करना होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की, वो कम से कम मिनिमम जो होती है वो 12 महीने होती है कि 12 महीने अगर आपने काम किया है, आपने टैक्स दिया हुआ है बाई स्लिप, यानी कि बाकायदा काम करने के बाद आपने टैक्स अदा किया हुआ है, उसके यानी कि स्लिप आपके पास है जो टैक्स अदा हुआ है, उसकी बेस पे आप लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करवा के अपने फिंगर दे के अपना 2 साल का रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर एक अलग सिस्टम में है। ये एक नॉर्मली बात बता रहा हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं भाई मेरे जो पाकिस्तान से, फिर शुरू करते हैं कि भाई मेरे पाकिस्तान से अगर आप लोग बाई लीगल नहीं आते, अनलीगल आते हैं, तो ये हमेशा मैं यही बात बताता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक ऐसे है कि सबसे पहले तो आपके पैसे बहुत ज़ाया होंगे, यानी कि आप कितने पैसे लगाते हैं, 18, 19 लाख, 20 लाख लगाएंगे, 30 लाख लगाएंगे। तो भाई मेरे इतने पैसे में तो आप लोगों को सीधा रास्ता बता दिया मैंने कि आप लीगल आ सकते हो। अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से ईरान, ईरान से आप तुर्की, तुर्की से यूनान आते हो, फिर उसके आगे कितनी कंट्री है, आप जलालत खा यानी कि झेल के वहाँ तक पहुँचते हो, तो एक तो टाइम वेस्ट हो गया आपका, साल 1.5 साल भी गया, 2 साल भी गए। उसके बाद आप यूनान में थोड़ा सा काम करोगे, कर्जा उठाया होगा, घर में पैसे भी, ऐसी बहुत सारी स्टोरी हो जाती हैं। तो इसलिए भाई मेरे आप लोगों को सही रास्ता चूज़ करना चाहिए जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो। अगर भाई आपको ये बात तकरीबन मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अभी करते हैं तीसरी बात, जो भाई ने ये भी पूछा हुआ है कि भाई अगर मैं इटली में आ जाता हूँ तो वहाँ पे काम कौन कौन से मिल सकते हैं या कौन सा इजी काम होता है। भाई मेरे यहाँ पे हर टाइप का काम है। ये कोई ये नहीं है कि यहाँ पे खेत खलिहान का सिर्फ काम है, नहीं भाई, यहाँ पे ज़राअत का काम है, जो खेतों में काम करते हैं। यहाँ पे अंगूर की खेती बाड़ी होती है, यहाँ पे जैतून की खेती बाड़ी होती है, यहाँ पे सलाद की खेती बाड़ी होती है, जो ये टमाटर हो गए, खीरे वगैरह हो गए, ये सब यानी कि एग्रीकल्चर में आते हैं। एग्रीकल्चर का यहाँ पे काम हर जगह पे मिल जाता है। ज़्यादातर जो मिलान की आउटसाइड पे है, रूमा एरिया में है, नपोली एरिया में है, अनकोना में है, बारी में, ऐसी कई जगह हैं, ऐसे कई शहर हैं जहाँ पे इनका काम है। अगर आप लोग कहते हैं जी हम लोगों ने काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिलान में करना है या किसी सिटी में करना है, तो वहाँ पे भाई मेरे काम इनसे भी अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे से मुराद ये है कि भाई मेरे यहाँ पे फैक्ट्री एरिया में काम मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक की फैक्ट्री बहुत है, प्लास्टिक का काम चलता है। इसके अलावा जिंकों का काम चलता है, जैसे कि यहाँ पे लोहे का काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भाई मेरे गारमेंट्स इतनी नहीं है, लेकिन गारमेंट्स का भी काम मिल जाता है। इसके अलावा भाई मेरे ये जो स्टोर हैं, बड़े बड़े यानी कि स्टोर बने होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैगज़ीन लगा लें, मैगज़ीन जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़े बड़े गोदाम बोलते हैं, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हर शहर से फल आते हैं, हर शहर से सब्जियाँ आती हैं, हर शहर से खाने पीने का सामान आता है, उनकी पैकिंग का काम यहाँ पे है। अनलोडिंग और लोडिंग का काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे नट बोल्ट बनते हैं लोहे के, ऐसा काम बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्टोर हैं, स्टोरों में काम मिल जाता है। स्टोर ऐसे नहीं होते कि ये छोटे मोटे स्टोर नहीं, ये गोदाम टाइप होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ की ज़ुबान में मैगज़ीन बोलते हैं, पाकिस्तान में भी मैगज़ीन बोलते हैं, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। ये मैगज़ीन में बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है। ठीक है, ये लोडिंग अनलोडिंग का होता है, पिकिंग का काम होता है, ऐसे काम बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जो इनके बर्तन धोने होते हैं, खाने की जो टेबल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुकिंग का काम जानते तो आपको कुकिंग का काम मिल सकता है। उसके अलावा भाई मेरे यहाँ पे बाइक राइडर का काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो डिलीवरी करते हैं, डिलीवरो यहाँ पे बोलते हैं, ऐसी जॉब बहुत ज़्यादा है। अगर अदरवाइज़ कोई भी आदमी नया यहाँ पे आता है, सबसे पहले उसको अजील या साइलम करवाना पड़ता है। अजील और साइलम करवाने के बाद जाके भाई मेरे उसको एक परमेसो सोजोर्नो मिलती है। उसके हवाले से अगर 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। जैसे उसको परमेसो सोजोर्नो मिलती है, फिर वो कहीं भी काम कर सकता है। उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू काम कर सकता है, या बाइक राइडर का काम कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल खुद बाइक पे डिलीवर कर सकता है। इसके लिए बाइक का मतलब ये नहीं है कि मोटरसाइकिल मिल जाएगा, नहीं, विदाउट लाइसेंस आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। यहाँ पे बाईसाइकिल बोलते हैं, यानी कि साइकिल को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साइकिल चलती है, जिसकी मिनिमम 20 या 40 स्पीड होती है। उस पर लोग डिलीवर करते हैं और महीने का 3-3 हज़ार यूरो भी निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बातें इसलिए पूरी कर दी आज भाई कि जितना आप मेहनत करोगे अल्लाह ताला उस हिसाब से आपको फल देगा, रिज़्क देगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरे मैं पाकिस्तान से डंकी लगा के आ जाऊँ, या पाकिस्तान से लिबिया से डंकी लगा के आ जाऊँ, तो भाई मेरे ये गलत है। इसमें मैं आप लोगों को
यानी कि एग्री नहीं करता, ना मैं आपको इनको सजेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को मना करता हूँ। सिंपल से रास्ते हैं, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि यार हम लोगों को कहीं ना कहीं से सीधा रास्ता मिल जाए। पैसे भी लगाने आपने, अपनी जान भी जोखिम में डालनी, अपना टाइम भी वेस्ट करना, तो उस लिहाज से टाइम वेस्ट करो ना कि अगर आप दुबई भी जाते हो तो आप लोगों को जाते ही काम मिल जाए। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, यार 1 महीने बाद भी काम मिले तो 5 महीने आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप आगे की ट्राई कर लो। इसमें भी बहुत ज़्यादा इशू है कि जी बहुत ज़्यादा दोस्त बोलते हैं जी हमें वहाँ पे अच्छा एजेंट नहीं मिलता। यार ये सबसे बड़ी बकवास है लोगों की कि यार अच्छा एजेंट, अगर किसी को अच्छा एजेंट नहीं मिलता तो ये सारी दुनिया यूरोप से, दुबई से, अरब से या यूरोप क्यों आ गई, कैसे आ गई? इनके पास कोई गैब का जिन है, यानी कि जो गैबी तरीके से इनको पहुँचा रहा है? नहीं भाई, वो एजेंट लोग हैं या कंसल्टेंट लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग ज़रूर होते हैं, लेकिन आप अच्छे के साथ अच्छा करो, बुरे के साथ अगर आपका उसने बुरा किया तो वो अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने। तो आप ये मत करो कि दुबई में पूरे में यानी कि अच्छे लोग नहीं हैं। दुबई में बहुत अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं, उनका टिकटॉक भी है, उनके पास इंस्टाग्राम भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी वो चल रहे हैं और बाकायदा विद प्रूफ आपको बताते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो के नीचे कई लोगों के नंबर दिए हुए हैं, तो अगर नंबर दिए हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक है या वो 2 नंबर है, ऐसा कोई इशू नहीं है भाई मेरे, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। कि अगर आप लोगों को आज मेरी बात ये समझ आ गई है मेरे ख्याल में मेरा भाई, तो आप लोगों को मेरे ख्याल में सही रास्ता चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं भाई मेरे, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।